औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा 9th क्लास का मैथ है, उसका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। अब जो रियल नंबर हैं वो क्या होते हैं ये जानने में, जो हमारे रियल नंबर हैं वो दो नंबर का कम्बिनेशन है, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरैशनल नंबर। जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें तो इस तरह से डिफाइन करेंगे, those number which can be written in the form of p over q। अगर ऐसे नंबर जिनको हम p over q की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। आगे इसकी दो कंडीशंस हैं, वो दोनों कंडीशंस क्या हैं जी? हमारा जो p और q है, यानी कि न्यूमरेटर वाला पार्ट और जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ये दोनों बिलोंग करेंगे हमारे z से। z हमारे इंटीजर्स होते हैं, यानी p भी z से बिलोंग कर रहा है, q भी z से बिलोंग कर रहा है। मगर कंडीशन एक और है, ये तो पहली कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमारा q है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि वो जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो होगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो लास्ट हम यहीं पे कहेंगे जो डिनोमिनेटर है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। अब दूसरी तरफ हमारे इरैशनल नंबर होते हैं। इरैशनल नंबर हमारे वो नंबर हैं जिनको हम q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p ओवर q की फॉर्म का मतलब क्वोशंट में। अब इनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। अगर फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते हम लिखेंगे कैसे? जैसे कोई हमारे पास सिंबल आ जाती है, पाई है या फिर ई है, इस तरह के। या फिर क्या है कि हमारे पास ऐसे नंबर जो इनकम्प्लीट स्क्वायर होते हैं, जैसे 5 का रूट है, 7 का रूट है, 3 का रूट। इस तरह के जो नंबर हैं उनको हम लिखेंगे इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल इरैशनल को डीपली जानने के लिए हम एक डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम को समझते हैं कि इसमें रियल नंबर्स क्या हैं। देखिए, हमारे जो रियल नंबर्स हैं ये यूनियन है, कॉम्बिनेशन है दो नंबर्स का। यानी कि हमारे रियल नंबर के दो पार्ट हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर है। ये बात ध्यान में रख लें कि जो हमारे रैशनल नंबर हैं उन्हीं से ही हमारे इरैशनल नंबर निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, इसी से कुछ चीज को हमने क्लियर करने के लिए डायग्राम बनाई हुई है। अब जो हमारे रैशनल नंबर हैं उनको हम लिखते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में। दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द पी ओवर क्यू फॉर्म। और जबकि इसका पी और जो क्यू है ये दोनों ही बिलोंग करते हैं हमारे जी से। जी हमारे इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स कौन से सेट है हमारे? ये वो सेट्स हैं जिनमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये वाले हमारे इंटीजर्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो रैशनल नंबर हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो जीरो भी हो सकते हैं। अब इसी में एक दूसरी कंडीशन है इसकी, जो रैशनल नंबर है पी और क्यू दोनों जी से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं ना होगा तो हमारे जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होंगे। अब देखिए, जो हमारे रैशनल नंबर हैं इनको हम रिप्रेजेंट भी तो करेंगे। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो इनके सिंबल यूज करते हैं वो क्यू है। जो हमारे रैशनल नंबर का सेट है उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे जो इरैशनल नंबर हैं ये वो नंबर हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। हम इनको पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ये हमारे फ्रैक्शन फॉर्म से नहीं हो सकते। अब जो रैशनल नंबर हैं इनको फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया होगा। एक पार्ट है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और दूसरा जी नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर। अब हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं जी? इनमें फर्क जान लें कि वो नंबर जिनके डिवीजन का प्रोसेस, जैसे हम डिवाइड करते हैं, वो डिवीजन का प्रोसेस रुक जाता है, उसका डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे जी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि हमारे पास जो भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में नंबर हैं हम उनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से होता यूं है कि उनका जो डिवीजन का प्रोसेस है वो जीरो रिमाइंडर देता है और उसका जो प्रोसेस है वो रुक जाता है। एक तो ये इसकी पहचान है। अब दूसरी ये पहचान है कि अगर हम इसको डिवाइड नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। इसकी ये पहचान है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में आने वाले नंबर हैं जिसे हम कहते हैं जी मखरज वाले पार्ट्स, जिसे हम यहाँ पे क्यू नंबर कह रहे हैं, अगर वो हमारे क्यू वाले नंबर हों 2 और 5 या फिर इनके मल्टीपल, यानी कि 2 के टेबल में आने वाले नंबर आ जाए या 5 के टेबल में आने वाले नंबर आ जाए, वो कौन से हैं जी? 2 हो सकता है, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। फिर 5 या 5 के टेबल में आने वाले नंबर हैं 10, 15, 20 एंड सो ऑन।
ये वाले नंबर आ जाए या इनका कम्बिनेशन आ जाए, वो सिर्फ टू टू भी हो सकते हैं, जस्ट फाइव फाइव भी हो सकते हैं, या दोनों मिक्स होके आ जाए। अगर हम हमारी जो डिनोमिनेटर की पार्ट है, अगर हमारी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसमें हमारे पास टू और फाइव आते हैं, या जस्ट टू आ जाते हैं, या जस्ट फाइव आ जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम उसको सिंप्लीफाई कर चुके हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करने के बाद अगर उसका डिनोमिनेटर वाला पार्ट क्या है, टू और फाइव के मल्टीपल्स का ही है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, तो ऐसी फ्रैक्शन हम कहेंगे ये हमारी टर्मिनल डेसिमल नंबर्स हैं। कैसे जी? जैसे हमारे पास है जी 6/2, या फिर क्या है 8/5। जब हम 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, 8/5। इसका आंसर में मिलेगा 1.6, यानी कि इसका जो प्रोसेस है डिवीजन का वो रुक गया है। इसको हम कह सकते हैं ये इक्वल टू 1.6 है, मतलब कि इसका रिमाइंडर 0 आ गया है, इसी वजह से इसका जो डिवीजन का प्रोसेस वो रुक गया। ऐसे हमारे नंबर टर्मिनल डेसिमल नंबर कहलाते हैं। दूसरे हमारे नंबर वो हैं जो नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर्स हैं। हमारे नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर वो नंबर हैं जिनके डिनोमिनेटर में इन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, तो हम उसे कहेंगे ये हमारी नॉन टर्मिनल डेसिमल नंबर्स हैं। अब इसकी पहचान क्या है जी? जैसे कि ये 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ जाता है, जैसे 3 आ जाता है, ऊपर हमारे पास 5 है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के बाद तो ये देखिए सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हम इसे जज कर सकते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने ये फैसला कर लिया यहाँ पे कि दो हमारे नंबर 2 और 5 आ जाएंगे तो हमारे टर्मिनल होंगे। अगर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई और नंबर आ जाता है तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। अब देखते हैं कि ये वाकई ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। हम इसको डिवाइड करते हैं 5/3, तो इसका देखते हैं आंसर क्या बनता है। 5/3, देखें इसका जो प्रोसेस है वो डिवीजन का चलता ही जा रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारे क्या है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म्स हैं नंबर्स हैं, आगे इनकी दो टाइप्स हैं, एक रिकरिंग है और दूसरा नॉन रिकरिंग है। अब जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है ये वो नंबर है जिनको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद होता क्या है कि जो उनका डेसिमल पार्ट है वो आपको सेम नंबर देना शुरू कर देता है। डेसिमल पार्ट में जो नंबर है वो आपके सेम आते हैं, वो नंबर भी सेम हो सकते हैं, सेम नंबर आके ब्लॉक हो जाता है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 5/3, यही मिसाल ले लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं हमारे पास का रिजल्ट आता है 1.666। तो इसका मतलब देखें जी तो पॉइंट के बाद नंबर हमारे सेम चलना शुरू हो गए हैं, तो सेम नंबर आ गए हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पार्ट क्या है जी रिकरिंग है। अब दूसरे पार्ट वो होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं। अब नॉन रिकरिंग पार्ट की पहचान क्या है जी? इसके पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं वो हमें सेम नंबर नहीं मिलते। डेसिमल में तो ये होता है, रिकरिंग में तो ये होता है जो हमारे डेसिमल पार्ट हैं उनमें आपके पास सेम नंबर आना शुरू हो जाते हैं, या फिर क्या है कुछ सेम नंबर के ब्लॉक हो सकते हैं। जैसे हमारे पास नंबर आ जाता है जी 131313, एक ब्लॉक है। अगर ये एक ब्लॉक है तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक रिकरिंग नंबर है। अब ये देखें ये नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग वो नंबर है जिसके डेसिमल के बाद वाले पार्ट, जिसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो नंबर हैं वो सेम नहीं होते, वो ना तो सेम नंबर होते हैं ना वो सेम ब्लॉक होते हैं। तो इस तरह मैंने कहते हैं कि ये हमारे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं। इनमें क्या होता है जी जैसा कि 1572191 सो ऑन, ये भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग है। इनका जो तकसीम का एक प्रोसेस है वो रुकता नहीं है, और ये चलता ही रहता है। अगर चलता रहता है तो इसके बाद इसकी दो टाइप्स बनी, एक है रिकरिंग दूसरी नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग वो पार्ट है जिनके पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम आते हैं, और नॉन रिकरिंग वो है जिनके पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम नहीं आते। तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जो हमारे डेसिमल हमारे रैशनल नंबर हैं उन्हीं में से हमने वो नंबर निकाल लिए जिनके डेसिमल पार्ट है ना वो सेम नंबर वाले नहीं होते। अगर वो सेम नंबर वाले नहीं होते तो उन्हें हम क्या कहते हैं जी इर्रेशनल नंबर। ये हमारे क्यू डैश वाले नंबर होंगे। क्यू डैश के नंबर हैं उनकी एक आध पहचान या एग्जांपल और देख लेते हैं। उनमें वो नंबर आ सकते हैं जिनके ऊपर रूट का साइन हो। अगर रूट का साइन आ जाता है तो शर्त यह है कि रूट के नीचे वाला नंबर हमारा रेडिकल जिसे बोलते हैं, मजदूर भी सूरतों में कहते हैं, वो नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे कि √3 है, ये तो हमारा इरेशनल नंबर हो सकता है, इसको हम रूल लेंगे तो वो हमारे पॉइंट के बाद वाले नंबर सेम नहीं आएंगे। अगर हम इसी के साथ एक और नंबर लेते हैं वो हमारे पास है √9,
तो रूट 9 के जब हम रूट लेंगे जिसका आंसर 3 आएगा, 3 हमारा कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि रूट के नीचे वाला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। उस सूरत में हम कहेंगे कि रूट वाला जो नंबर है वो हमारा इरेशनल नंबर है। लास्ट में हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे जो रियल नंबर हैं जिनको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे नंबर रैशनल जिसे हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इरेशनल नंबर जिनको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन दोनों का यूनियन होता है। यानी कि हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को इकट्ठा करते हैं तो ये हमारे रियल नंबर बन जाएंगे।